ओह गॉड, ये और लो सस्ता मत है अमेजोन वाला कुल्ला छाप बकरा पोविच एग्जॉस्ट। बहुत दिन हो गया यार। आई थिंक लास्ट वीडियो वी डिड विद द AGV हैमर एंड द ऑल स्पेशल KTM झाड़ू वाज इन 2025। उसके पास से हम लोग किया ही नहीं है वीडियो, तो आज हम लोग बैठ के मोटरसाइकिल क्लिप्स देखेंगे। दिस इज फ्रॉम द स्ट्रेंज बाइकर 01। अच्छा कंटेंट है, डिसेंट कंटेंट है, आ जाओ। तो भाई मेरी एक सलाह मानो, अगर आपके पास 5-5.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप अपनी जिंदगी को खुशी से बिताना चाहते हो तो फिर आंख बंद करके कोई बाइक खरीद लेना, बट नॉट द RS 457। ये गलती मैंने 2 साल पहले। मेरा प्लान था RS 457 लेने का, जब मैं थोड़ा ट्रैक पे थोड़ा बेहतर हो जाऊं। मेरे को बाइक से रद्दी भर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई, बाइक के अंदर प्रॉब्लम आई सकती है, वो भी स्पेशली तब जब मैंने फर्स्ट लॉट। ये कैसे खड़ा ये पूरा अपना हाथ दबा के कह रहा है, मैं चेयर पे से तोड़ना चाहता चेयर को भी। 3-4 बार बाइक खराब हुई, एक बार एक्सीडेंट हुआ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब बन जाती है जब उसका आपके पास कोई सोल्यूशन ही ना हो। अगर तुमने अपनी बाइक को सर्विस सेंटर में एक बार छोड़ दिया तो फिर भाई 6 महीने के लिए अपनी बाइक को भूल जाओ। 6 महीना मेरी गाड़ी का माइनर एक्सीडेंट हुआ, डुकाटी है क्या? डैमेजेस थे नहीं, फेयरिंग वगैरह पे था। और पता है मेरे को बाइक कब मिली? मई में। अरे गजब, मई में मेरे को बाइक मिली है। बाइक को ठीक करा के लाया 3-4। I think it also depends from city to city, also from dealer to dealer. Because in Bangalore, I have seen there are delays and they are fixing stuff, but it's not that long. I have not heard from anyone in Bangalore who owns a RS 457 who had issues. Yes, पहली लॉट की बाइक है, as he said, issues तो होने ही थे। लेकिन हाँ, why did we buy a bike? To ride the bike. अब 6 महीने तक हम गाड़ी ना चला पाए तो फायदा क्या फिर मोटरसाइकिल लेने का? We are not doing anything, we are not building any memories, we are not having fun. What's the use of that motorcycle? What I've heard now, the RS 457 and the 2 Onos 457 have improved a lot and they don't have such major issues anymore. But that's not the point. अगर issue आए तो issue को जल्दी से fix करें is the point. ये नहीं कि 6-6 महीना लटकाए रहे। I can understand when you own some international brand motorcycle जिसके parts बाहर से आते हैं, I can understand कि 1-2 महीना वेट करना पड़ता है। बट इंडिया में बाइक बने, उसका सामान नहीं मिले तो दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड। मैंने बहुत बढ़िया से चली, लेकिन फिर परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया अचानक से। 150 के ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही। मैंने फ्रेशर सर्विस सेंटर में दे दिया, उन्होंने कहा इंजन हेड चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने कहा कर दो। इस साल भी मैंने नवंबर में बाइक ठीक करने के लिए दिया, अभी मार्च चल रहा है और अभी भी बाइक मेरे हाथ में है नहीं। तो कोई सेंसर का फॉल्ट हो जाए उसके लिए तुम हफ्तों के लिए गाड़ी रख लेते हो, ऐसा कैसे चलेगा लाला? क्या फायदा भाई बाइक लेने का जब तुम चला ही ना पाओ? एग्जैक्टली, बाइक लेके फायदा ही कि आप चला ही ना पाओ, तो बाइक हम सजाने के लिए रख के आप सर्विस सेंटर में। बट देन अगेन I think it totally depends from city to city. I think it totally depends from service center to service center also. I think it's from West Bengal, he said. Maybe that side it sucks ass. I like the brand Aprilia. They make very nice motorcycles. I know कौन सा सर्विस सेंटर है, जो भी इनका सर्विस सेंटर है उसको पड़ेगा KTM झाड़ू, जाके KTM खरीद लो इसी बात। Even the first comment is same only man. Buy a KTM simple, आराम से झकास सर्विसिंग। ये वीडियो मेरे को बड़ा पसंद आया। This is a Gixxer 750. First gen. Wow, pure sound of Gixxer 750. Aha. Tan. Oh wow. On off lights. Man, I love these headlamps. I love these retro looking headlamps, man. Not a fan of those tail lights, but yeah. See how this tank opens up. So cool. Whoa. So analogy. I love this analogy stuff. Oh, sounds so brilliant, man. R Hyper Sports. Hyper Endure. Wow. See, it's written in Japanese there, dude. On the console. What does that mean? Oil, side stand. Oh, it has side stand sensor also at that time. Nice. Neutral, turn. Man, I love this console, man. Bring back these analog consoles, yaar. What a lovely looking bike. If I want to own something like a 4-in-line, it will be a retro 4-in-line, not some new gen 4-in-line. Just for that, experience of owning that kind of raw 4-in-line machine. No traction control, no ABS. My friend's garage, he didn't buy, but one of his customer bought it. It's a ZX9R, a 1989 motorcycle. Bloody amazing. If someone can restore it, that is one amazing retro bike to keep, man. ZX9R. Ducati 916 also. Oh, crazy, man. Why don't they make these bikes like this now? I know, man. These days, bikes have become so soulless. I'm not that fond of new gen bikes too.
these days. Yeah, they have really good tech and all, which they can ride themselves instead of you riding the bike. But that, slowly that the character of a bike is dying off, man. It's just becoming too safe, too much happening, too much sensors. ठीक है, ABS हो, traction control हो, लेकिन ज्यादा नौटंकी नहीं यार. Let me figure it out. ब्रेक्स अच्छे हों, सस्पेंशन एडजस्टेबिलिटी हो, ठीक, अच्छी बात है. Emission norms is also killing of bikes. Yeah, that is also true. Emissions are killing the motorcycles, man, making it much more dull, boring, slowly. Anyways, पापा के जमाने में, सही बात है, पापा के जमाने में ये देखिए, tag your mate who needs crash bars like this, we will make it for him. Crash tag करो, जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो कमेंट में डालना उनको. I hate it when people put so much protection on the motorcycle. ठीक है, महंगी बाइक्स में समझ में आता है, पार्ट्स महंगे होते हैं उनके, गिर पिट जाती है तो उसके पार्ट चेंज करने में ही बाइक 6 महीना खड़ी हो जाती कभी. ठीक है, बड़ी बाइक्स में, महंगी बाइक्स में समझ में आता है कि थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन है. आजकल साला एक्सपल्स 200 में इतना बड़ा केज लगा के घूमता है लोग. उसका कितने ही का आता है पार्ट्स. इतना प्रोटेक्शन हो कि आपका इंजन सेफ रहे, ताकि आप टूर करो तो इंजन पे इश्यूज ना आए. तो बैश प्लेट अच्छा हो बोलता हूं मैं, तो ऐसा प्रोटेक्शन हो कि बस आपका इंजन सलामत रहे. बाकी सब तो रिप्लेसेबल है यार, सस्ते में वो भी. आई हैव सीन पीपल इंस्टॉल केजेस ऑन एक्सट्रीम 125R. बताइए, बाइक बच गए, मालिक मर गए. आई हैव सीन केसेस इन विच दिस गार्ड्स ना एक्चुअली हर्ट द राइडर. उसका पैर फंस गया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पैर फंस गया, पैर टूट गया. KTM का एग्जाम्पल है, तो हम लोग बुलाएंगे फॉर दिस केज गार्ड्स द KTM झाड़ू. अम्मा सार विल बी एंग्री रिटर्न टू द झाड़ू यू स्टोल. ये पापा सार का स्पेशल झाड़ू है. एंड व्हाट डू यू मीन मम्मा सार का झाड़ू? ओनली मम्मा सार कैन पुट झाड़ू, पापा सार कैन पुट झाड़ू. व्हाट इज दिस सेक्सिस्ट टॉकिंग्स? कैफ एक्सप्लोर 01 एंड स्पीड एक्स रेंटल्स. Oh my God. I don't trust their bikes. What it is 2,500 rupees? Don't get confused, guys. I think it's for rental price. Oh, it is rental. Yeah, it is rental. और ये गजब. I think it's 2,500 rupees starting. I think for the GT maybe. I highly doubt you're getting Z900 for 2,500 rupees rental. I don't think so. We should be renting these bikes. क्योंकि डिपॉजिट का पैसा शायद वापस ना मिले. R15 maybe 2,500. Yes. Rinzler.mt. Okay. What fucking music is that? What happened to tire, dude? Oh God. ये और लो सस्ता मद्दा Amazon वाला कुल्ला छाप बकरा पोबिच एग्जॉस्ट खुल के रगड़ दिया पूरा टायर, और बंदा चलाए भी, उसको पता नहीं चल रहा था कि कुछ रगड़ रहा उसके रेयर टायर पे. -1000 के और एग्जैक्टली इसी बात पे AGV हैमर टू कुल्ला छाप SC होमवर्क बकरा पोबिच एग्जॉस्ट. क्या नाम है चैनल का? सुपर बाइक्स विथ मी. मतलब सुपर बाइक डाल दो बस, और फॉलोअर की बारिश. तो हर एक मिडिल क्लास के बंदे का सपना होता है एक सुपर बाइक लेना. तो भाई इस सुपर बाइक की जो है सेल्फ की मोटर खराब हुई थी, और वो सिर्फ 41,925 की है. ट्रायम्फ स्पेशली द पार्ट्स आर टू डैम एक्सपेंसिव. मैं बताता हूँ एक स्टोरी, इसको खत्म होने दो. जिसके लेबर चार्जेस के बाद ये कुछ 45,000 की हो जाएगी. तो भाई सुपर बाइक लेना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो? सही बात. तो हर एक हाँ, तो ट्रायम्फ, एक मेरे दोस्त है, उनके पास भी ट्रायम्फ है, स्ट्रीट ट्रिपल ही है, RS, उसमें वो कलर्ड डिस्प्ले आता है. ठीक है, डिस्प्ले उड़ गया. अब क्या हो गया, डिस्प्ले कितने का है? डिस्प्ले कुछ है 80,000 रुपए का डिस्प्ले. और इट्स नॉट लाइक यू जस्ट फिट द कंसोल एंड यू सॉर्टेड. You have to fit the console and you have to sync with the motorcycle, lot of other electronics and all, which cost another 60,000 or something. अभी क्या हो गया ना, जब सुपर बाइकिंग कल्चर शुरू हुआ था तो इट वॉज नॉट अटेनेबल फॉर मेनी पीपल. कुछ थे लोग जिनके पास पैसे थे, उन्होंने बाइक खरीदी. फॉर एग्जाम्पल ऑल दीज बाइक्स इन 2016 एंड ऑल, स्ट्रीट ट्रिपल हो गया और जो भी है, बहुत सारी बाइक्स खरीदी. अब क्या हो गया कि इन 2025 दीज बाइक्स हैव बिकम काइंड ऑफ चीप. लाइक 5 लाख में मिल रही है आपको स्ट्रीट ट्रिपल आजकल, 3 लाख में आपको बेनेली मिल रही है. तो सुपर बाइक्स हैव बिकम चीप टू अटेन, बट दे आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, सेम एज 2016. ये नहीं कि
क्या नाम है वो भी चीप हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है. Actually, it is becoming more and more expensive. Whenever I say na buy a 5 lakh rupees street triple or something, keep another 3 lakhs ready to fix stuff in next 1 or 2 years. It's a bike, it's a machine. Things are gonna break, and there are things in the motorcycle which needs to be replaced. टायर्स ही आप ले लो, टायर्स ही आपके 40,000 के आते हैं. कुछ पुरानी बाइक्स हैं जिनके तो पार्ट्स भी नहीं मिलते अब इंडिया में, उसको आपको मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे देनी पड़ेगी, शिपमेंट का पैसा देना पड़ेगा. तो सोच समझ के लीजिए. ये नहीं कि 5 लाख में सुपर बाइक मिल रही है तो हम जाके सुपर बाइक ले लेंगे. सुपर बाइक मेंटेन करने का भी पैसा होना चाहिए आपके पास. रखो साइड में, नहीं तो आपकी गाड़ी सिर्फ खड़ी रहेगी दिखावे के लिए बस. एंड आई हैव सीन थाउजेंड्स ऑफ केसेस. जोश में आके होश खोने वालों के लिए KTM झाड़ू ताकि वो होश में आ जाए. ये देखो ये मोटरसाइकिल तो नहीं लेकिन बट आई वांट टू शोकेस दिस. Standing next to might look like an unassuming Audi A8, but look closer and it's a bit of a tank. Damn. This is the Audi A8 L Security and it can ferry you through a war zone in absolute luxury. Flat tires, they're much thicker than you get in a standard A8 and even if you hit them with a bullet, they can run. लेकिन इसमें अगर किसी को हवा निकालनी होगा तो वो तो चाबी दबा के हवा निकाल देगा ना. And the bodywork is VR9 ballistic certified. Even the underbody that can tank an HT85 hand grenade. But can it handle India's pothole is the real question. Can it? If it can handle the Indian potholes, sold. It's also anti-magnetized, so you can't stick Anti-magnetized? bombs underneath there. Now these doors are proper hefty. But is it safe from Manjha? Can it protect the driver or even the car itself from the Manjha? Because they weigh 160 kilograms 160? each. These Gym जाने windows, जरूरत they ही नहीं are VR10 ballistic certified. खतरनाक. Means they can withstand sniper rifle shot. But can it withstand the beggars on the signals? Can it? You do get this array of buttons on the center console. Now these buttons right here, बाप रे बाप. they're protected by glass. Missile This तो नहीं मारता है? is for Minigun? the air purification system. That's for हाँ? the emergency exit system. Which आजकल वो भी होना चाहिए. एंटी ड्रोन, लेजर फोकस करके ड्रोन वो अटैक आ रहा हो तो उसके ऊपर लेजर मारो और ड्रोन फट जाए. हाँ, वो सब नहीं है इसमें. can blow the doors of the car via explosives in the hinges. What? And that third button is for the fire extinguishing system. What? This is an 8 of, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम भी है इसमें. and that's exactly what this 4-liter twin V8 turbo engine. V8 provides. Ba, 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 ba. 571 horsepower Oh. and 800 newton meters of torque are the headline figures. And while the power to How weight much is ratio cost, roughly man? the same, this car has quattro. Can I sell my Kiger and buy this car? Possible? Will I get a good deal? Influencer deal or something like that? That's a fucking tank. I think now these kids na, wealthy kids will buy this car ताकि किसी को ठोके तो गाड़ी ना रुके, गाड़ी चलती रहे, ठोक ठाक के 2-3 लोगों को निकल जाए बस. और अगर रुक भी जाए तो डोर इतना हैवी कि कोई खोल ही ना पाए, खोल के उनको निकाल ना पाए, वो वहीं बैठे रहे जब तक उनके बॉडीगार्ड ना है उनको निकालने के लिए. Not everyone can buy these cars. Why Papa can't buy? What are you saying? मैं तो दुनिया का पापा हूँ. ये क्या है? अरे अरे अंकल को देखिए क्या बात. R15 पे अपनी वाइफ को घुमाते हुए लिविंग हिज लाइफ. आई नो हेलमेट नहीं पहने हैं बट आई थिंक अपने लाइफ के उस मुकाम पे है जब वे ही डजंट नीड हेलमेट. मे बी लिव्स इन अ रूरल साइड ऑफ द कंट्री जहाँ पे लोग हेलमेट पहनते ही नहीं है. बट हिज लाइफ गोल वॉज टू कि एक दिन मेरे को एक स्पोर्ट्स बाइक ओन करना है. Yamaha made it happen for this guy, for the uncle, for Chacha R15. But I don't think so auntie is happy. But at least Chacha is living his life. Chacha is happy. If Chacha is happy, he'll keep auntie also happy. आंटी थोड़ा सैक्रिफाइस कर रही हैं अपने कंफर्ट के साथ ताकि चाचा खुश रह सकें, चाचा अपनी लाइफ जी सकें. बट हाँ चाचा प्लीज हेलमेट पहनो और आंटी को भी हेलमेट पहनाओ. पापा स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस. No, we can't. Full face balaclava for bike riding. UV protected, breathable material. Sweat absorbing, odor free. चड्डी से बनाया balaclava. कौन सी चड्डी है? What चड्डी है? Gucci or what? What? Macho Man चड्डी है. I never owned a चड्डी with UV protection, but apparently Macho Man has UV protection for your balls. Macho ही है ना? क्या है? Macho था ना? It's not macho, dude. It's makna. Does it mean odor free or odor free? Odor you get it. Financial condition right now.
sweat absorption for your head is more important than sweat absorption for your tatas. बेस्ट बलकलावा बताओ इंडिया में, ये लो मखना की चड्डी को इसको झाड़ू नहीं पड़ेगा यार, इतना मस्त ना आइडिया दिया यार, इसको झाड़ू नहीं पड़ेगा। अच्छा, KTM फैक्ट्री रेसिंग है, MotoGP Tech Talk. Here we have our motor, I want to showcase how these MotoGP motorcycles are. an absolute rocket. भाई साहब देखो, Something I wanted to explain you, which is quite cool. I think is the, Check out the buttons button on it, the the handlebars. gems. As you can see, there is a lot of things yeah. to go in. But first of all, the one I One has to do PhD in order to understand these bikes, man. I'm not even kidding. want to explain you is this one. This bottom here, used for put the neutral on the bike because this gearbox doesn't have a neutral. You need to KTM में न्यूट्रल मिलता है? मिलता है क्या? Maybe only in MotoGP bikes, and that also you need to put special button for it. press this button and then shift up the first gear and go in neutral. Launch control. Launch control. Light. This one. Some riders has different, but for me, I think it's the pit lane. अच्छा. Power, traction control, engine brake, rear brake. Rear brake in front. Another thing which is really interesting, the exhaust valve, Exhaust valve which also is they have. used for an extra engine brake if you need it. So normally Wow. the engine have a natural engine brake. You know in MotoGP is very important. इससे एक चीज याद आई, मैं बात As करता much you हूँ। can brake late. मैं बहुत पहले, शायद 2-3 साल पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, and I was talking about engine braking and all, how important it is. So many stupid kids came and talked about engine braking is bad. Yeah, I have ridden on track. I am a professional motorcyclist on track. They are kids and all making up stories, man. I rode on track and they taught me not to use engine braking. हमने ये कौन सा स्कूल है भाई जहाँ पे बोला जा रहा है इंजन ब्रेकिंग यूज नहीं करना है? Do not use engine braking on motorcycle. It destroy your motorcycle. I am not even kidding. I have found such फेकूस जिन्होंने अपनी जिंदगी में ट्रैक में नहीं चलाया होगा, आके फेंक रहे हैं बस. I think Instagram has the one of the shittiest crowd. और ये Instagram kids के लिए पड़ेगा AGV Hammer at last 3 साल के बाद. ये क्या है? ये क्यों सेव किया? Okay, we can't. What the hell is he doing? Store those gas from the exhaust. What is he doing? Then he's putting it. What? I don't understand. This is a smoker bike. It's 2-stroke. What is this? I don't understand these 2-stroke bikes. Some fake shit, right? I don't know. What is that? Is he filling? What is giving antibiotics or what to the bike? Because it's coughing. Or is it having some acid reflux? क्या डाला इसमें? I don't understand. 2-stroke को लेके मेरी knowledge इतनी कुछ खास नहीं है. Deserves a झाड़ू, man. I don't know, man. I'm not gonna give झाड़ू बाड़ू when I don't understand something. So, ये एक के बाद एक बॉटल वाला क्यों रील आ रहा है? अरे गजब. Is he locking the bike? Or just to make it stand straight? Nice. Technology, yeah. I love this gift. चलो कुछ तो काम आ रही है प्लास्टिक बॉटल इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रोन इनटू द ओशन इन द रिवर. इसी फायदे के लिए हम देंगे AGV Hammer. Let's not take it seriously. I know it for fun, but still ऐसे पार्क किया आपने तो आप तो इसको हैंडल लॉक भी नहीं कर पाओगे इसका क्योंकि द टायर्स आर स्ट्रेट. This is just amazing. This is from Anuj, the Motorhead. Okay. इस हद तक इवॉल्व हो गई है. ये मोटरसाइकिल उसका एक जीता जाता एग्जांपल है. Technology. That's what I was looking for. डुकाटी की नई मल्टीस्ट्राडा V4S और इसमें ना एक बम्प डिटेक्शन नाम का फीचर आता है. बम्प डिटेक्शन जिसमें फ्रंट फोक्स में सेंसर लगे हुए. तो फ्रंट व्हील आपका जब भी कोई स्पीड ब्रेकर या फिर पॉट होल के थ्रू जाता है तो वो इमीडिएटली सिग्नल भेजता है रियर मोनोशॉक को ताकि रियर मोनोशॉक कैरेक्टरिस्टिक एडजस्ट कर पाए उस बम्प या पॉट होल को एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करने के लिए ताकि मिले. मतलब आप सोच सकते हो ये कितना जल्दी कितने माइक्रो सेकंड में कितना फटाफट होता रहेगा. दूसरा एक इसमें ऑटो लोअरिंग फंक्शन भी है. तो जब आप सिग्नल पे रुकते हो बहुत ही रीएडजस्ट करके अपने आप थोड़ी लो हो जाती है ताकि आप इजीली नीचे जमीन पे पैर रख पाओ. That's what I was talking about now before. That bikes have become, you don't even have to ride the bike. The bike is just riding itself. You're just sitting on the bike. Like for example, when we are taking bumps and all, we'll stand up on the motorcycle so that let the bike suspension do its thing. अब वो भी नहीं करना है, बस बैठे रहो आप. और मोटरसाइकिल सब कुछ करेगा, कुछ करना ही नहीं है, बस गाड़ी खुद से चलेगी, आप बस बैठो और एक्सेलरेट मारो. द बाइक्स आर बिकमिंग बोरिंग डे बाय डे. आई फील इट्स जस्ट द स्पेक शीट
See, I know all this engineering work is crazy, blows my mind, but I will never ride such motorcycle. It just takes away the fun. It's like I want to have a motorcycle which is a bit harsh, right? I want to take the humps and bumps by standing up. I'm riding a fucking adventure bike, dude. I just don't want to sit down. It has already a taller suspension and everything. I feel all this tech is making bikes boring. Limited tech is more than enough. For making bikes boring, KTM jhadu. My opinion, personal opinion. Someone likes all this tech in the motorcycle. They want to own a robot to do all their things. So for all that tech and stuff, making bikes boring day by day, and all this emission norms also. झाड़ू झाड़ू अरे ये गुड़गांव के बीटा पॉइंट तक लेपर्ड ट्रेल राइड ब्रीफिंग चलाई है। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। अब सुन लो कि कैसे करना है। मैं करूंगा लीड, ठीक है, मेरे को सब फॉलो करेंगे, मेरे से कोई आगे नहीं निकलेगा। 60 या 70 की स्पीड में रखूंगा, उस ऊपर में जाऊंगा नहीं। किसी कोई अगर दिक्कत है, कोई इस पे नीचे ला सकता, पहले पहुंच जाओ डेस्टिनेशन में, जाके बफे खाना स्टार्ट कर दो। ये है हमारे आज के मार्शल्स, ये है लीड, ये देखो ये लीड, ये विंग्स। I never liked such group riding in my life, and these days in Delhi it's becoming kind of toxic also. I don't know about this group, but there are some other groups and all which are doing some stupid shit, stopping traffic so that their riders can pass or blocking the highway. I don't like all these group baji and all. There is no brotherhood and all that nonsense. अभी एक थार वाले आएंगे, 2 ठो बेसबॉल लेके सब भाग जाएंगे. I never believed in something called biking brotherhood. I know कहाँ से ये टर्म आया, किसने बनाया. US में होता होगा, वो सब चलाते हैं हार्ली डेविडसन और फिर जाके गैंग वैंग बनाते हैं, कुछ करते हैं, गैंग बैंग करते हैं, कुछ तो करते हैं. इंडिया वो सब नहीं है. Just ride with your best friends. For me personally, what I believe in, ride with your best friends. I know those are my brothers. I know they will stand for me. You're thinking of going with a big ass group. Oh भाई brotherhood करेंगे. खाना खा के आ गए तो उससे brotherhood नहीं हो जाता. I don't know from where this term appeared. Maybe somebody made a WhatsApp group called Brotherhood, Biking Brotherhood, and people started riding together. And people said, "Oh, हाँ, brotherhood." But there is no brotherhood. It's a motorcycle. Ride your motorcycle for your own sake, not for brotherhood. मैं तो brotherhood करूँगा आज सुबह हो गया, मैं brotherhood करूँगा. मैं 50 लोगों के साथ जाऊँगा, brotherhood करूँगा, brotherhood. For motorcycling brotherhood and for all this ड्रामेबाजी कि ये लीड आएगा, फिर स्वीप आएगा, 50 लोग ग्रुप में for blocking road, for blocking other people on the road. AGV hammer, man. AGV hammer. I just don't like that culture in motorcycling, man. I don't like it personally. आप लोग करना, आप लोग करो, मैं आपका मजाक बनाएगा. दूसरी बात, सूरज राइडर एक्सेसरीज का वीडियो आपको देखें. ओके, ये कौन? कार्बन फाइबर? वो नहीं, अरे हेलमेट को कार्बन फाइबर बना दिया यार. स्टिकर चिपका के कार्बन फाइबर चिपका के कार्बन फाइबर बना दिया. क्या बात. AGV का स्टिकर भी हो. See, as long as the helmet inside the carbon fiber is ECE 22.05 be rated, ठीक है, चलो, it's all good, doesn't matter. अब आप ISI मार्क हेलमेट लेके उस पे सब लगाओ, AGV पैसा फालतू में खर्च करो, that I won't appreciate, right? Rather invest that money that you wasted on the wrap and all to buy a decent helmet, at least a ECE 22.05 rated helmet, rather than focusing on making it look like AGV and shit. AGV is quitting India again. ये गलगोटिया वाला AGV है. ये mod नहीं है, AI slop है. I thought it was a real video for like few seconds actually. Then I realized this is a bloody AI slop. Oh my god. Dude, AI is getting too good, man. Oh my god. No, it's not getting good. Oh bhai. First now I thought he's actually building a cage around his motorcycle to protect it. Then after few seconds I realized this is a AI bloody slop. Who made this DIY Coorg? Instagram is only full with AI slops. और WhatsApp भी. मेरे मम्मी पापा को आधी चीजें AI slop रियल लगती हैं. For all these slops for making fool of my मम्मी पापा. KTM झाड़ू. ये हेलमेट चेकआउट करो यार. What the hell? ये जापान में कहीं है ना? Elvis style custom Yokohama hot rod custom show 2025 गजब helmet, open face helmet that looks like Elvis का like a wig. Damn cool. Coolness की बात कर रहा हूँ, safety का पता नहीं. ठीक है. I think all those बोसू जोकू राइडर्स नहीं होते हैं, उनके ही सब बनाया होगा हेलमेट. एल्विस यादव नहीं, इससे ज्यादा प्रोटेक्शन तो मटका देता है. बट यू नो व्हाट, नो डूड, दिस इज जापान इज नेक्स्ट लेवल, मैन. यू नेवर नो, मे बी दिस helmet as a open face helmet is
has good protection. I doubt it, but it's Japan, man. That also in a Moto Expo. Dude, it's a double D ring also, yaar. Check that shit out. You don't even get double D rings in open face helmets. Crazy to hai.